के लिए चैट जीपीटी से एआई थंबनेल कैसे बनाएं, एकदम प्रोफेशनल थंबनेल जिसमें आपके लिए कुछ भी एडिट नहीं करना है और कोई भी प्रॉम्प्ट का यूज नहीं करना है। जो मैंने लिखा है अपनी मर्जी से उसका ही यूज करना है आपके लिए, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, और आपका एकदम प्रोफेशनल थंबनेल बनकर रेडी हो जाएगा। इस प्रकार का थंबनेल देख लीजिए, ये चैट जीपीटी से मैंने बनवाया है। ये वाला थंबनेल देख लीजिए, ये भी मैंने चैट जीपीटी से बनवाया है। एक ये वाला थंबनेल भी देख लीजिए, ये भी मैंने चैट जीपीटी से बनवाया है। ठीक है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है और आप भी इसी प्रकार का एक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिले। तो बराबर मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। तो सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत है जिसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो इसके लिए हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए मैंने अपना चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ठीक है इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम एक मास्टर प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देते हैं। वो मास्टर प्रॉम्प्ट नहीं है जो मैंने जनरेट करवाया है, वो मैंने खुद लिखा है भाई। उसके अंदर कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो कि चैट जीपीटी ने बनाया हो, वो मैंने खुद लिखा है और वो चीज मैं आपके लिए देने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज को हम पेस्ट कर देते हैं। आप सोचो यहाँ वास्तव में ही आप ही ने लिखा होगा। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट नहीं बना हुआ, ये खुद मैंने बनाया है, लिखा है एक एक वर्ड करके। ये देखिए, ठीक है, और नंबर बाय नंबर लिखा है। ठीक है, ये देखिए ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 8 स्टेप है इसके अंदर। और 8 स्टेप में क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या लिखवाना है, क्या क्या आपकी टॉपिक होगा, जो आपका जो थंबनेल का टॉपिक है वो क्या होगा, कैसे लिखवाना है, वो सब कुछ आपके लिए इसके अंदर ऐड करना है। सबसे पहले ये है यूट्यूब थंबनेल का साइज। ठीक है, तो साइज में क्या है 16:9 रेशियो, ये हमने खुद ऑलरेडी लिख रखा है। उसके बाद थंबनेल का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे सिनेमैटिक बैकग्राउंड। आप चाहो तो ब्लैक बैकग्राउंड लिख सकते हो, मिक्स ब्लैक बैकग्राउंड लिख सकते हो, मिक्स रेड बैकग्राउंड लिख सकते हो, मिक्स व्हाइट बैकग्राउंड लिख सकते हो, या फिर व्हाइट रेड बैकग्राउंड लिख सकते हो, या फिर येलो रेड लिख सकते हो मिक्स करके। ठीक है, जो आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। कैसे लिखना है, रेड ब्लैक मिक्स, सिर्फ इतना लिखना है, वो अपने आप ऑटोमेटिक कर लेगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ लिखा है सिनेमैटिक बैकग्राउंड, मुझे सिनेमैटिक बैकग्राउंड अच्छा लगता है। उसके बाद नंबर 2 है जो राइट साइड है, जो राइट साइड है उसमें आपका जो फोटो है वो कहां लगेगा, राइट में लगेगा, लेफ्ट में लगेगा, राइट में लगेगा, लेफ्ट में लगेगा। आप राइट साइड में अपना फोटो लगवाना चाहते हो, लेफ्ट साइड में, तो वो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। मैंने राइट साइड में लिख रखा है, ये आप अपना फोटो यहाँ पर लिख सकते हो। लेफ्ट तो लेफ्ट में हो जाएगा, अगर आप लिखोगे राइट तो राइट में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आपके लिए जो शेडो है वो कैसा लगवाना है, व्हाइट शेडो लगवाना है, ब्लैक शेडो लगवाना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर व्हाइट शेडो लिख रखा है। जो हमारी जो शेडो होती है, ठीक है, हमारे बैक पीछे, वो आप कैसे रखना चाहते हो, आप व्हाइट रख सकते हो, ब्लू रख सकते हो, रेड लिख सकते हो, या फिर येलो रख सकते हो, ब्लैक रख सकते हो। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने व्हाइट लिख रखा है, तो आप और कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद ये कह रहा है आउटलाइन, ये लाइन होती है नौकर, आप देख रहे होगे इस प्रकार से लाइन लिखी हुई होती है। आप दूसरा थंबनेल पे देख रहे होगे, लाइन जो होती है आउटलाइन वो दिखाई दे रही होगी आपकी। ठीक है, वो आपके लिए कैसी होनी चाहिए, तो ऑलरेडी मैंने इसके अंदर ब्लैक आउटलाइन लिख रखी है। तो आप अपनी मर्जी से रेड लिख सकते हो, व्हाइट लिख सकते हो, येलो, मिक्स येलो, या फिर मिक्स रेड, कुछ भी आप इसके अंदर सेट वो आउटलाइन है वो लिख सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे चेहरे का सिस्टम, जो राइट साइड में होगा। या फिर आप लेफ्ट साइड में भी रखना चाहते हो तो लेफ्ट में भी आप रख सकते हो। ठीक है, वो अपना फोटो आपके लिए अपलोड करना पड़ेगा, कैसे वो तरीका बताऊंगा आपके लिए। उसके बाद नंबर 3 पर सुनिए, नंबर 3 है ये वाला। ठीक है, तो नंबर 3 में सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए जिसमें लिखा है, अब आप अपने टॉपिक का नाम वो लिख सकते हो, टॉपिक्स। ठीक है, आप थंबनेल में क्या लिखवाना चाहते हो, तो मैंने लिखा है चैट जीपीटी से। ठीक है, तो मैं सिखा रहा हूं आपके लिए कि चैट जीपीटी से थंबनेल कैसे बनाएं। तो आपके लिए कोई भी टॉपिक हो सकता है, आप रेसिपी कैसे बनाएं, या फिर समोसे कैसे बनाएं, या फिर एआई से वीडियो कैसे बनाएं, 2 मिनट में वीडियो कैसे बनाएं, कुछ भी आपका टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो आप ये देखिए मैंने लिख दिया है, पहला जो टॉपिक्स है पहली लाइन में जो ऊपर लिखा जाएगा वो मैंने लिख दिया चैट जीपीटी से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका बैकग्राउंड कैसा, मतलब उसका जो कलर है चैट जीपीटी का वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए मिक्स येलो, ये देखिए मैंने यहाँ पे मिक्स येलो, इसका जो फॉन्ट का कलर है वो लिख दिया है। आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, व्हाइट लिख सकते हो, रेड लिख सकते हो, या फिर येलो लिख सकते हो प्लेन में, मिक्स में, या फिर डबल कलर भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो डबल कलर। ठीक है, व्हाइट एंड ब्लू,
कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने मिक्स येलो लिख रखा है। उसके बाद ये कह रहा है फॉन्ट का साइज कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप साइज बोल्ड लिख सकते हो, लार्ज लिख सकते हो, मीडियम लिख सकते हो। ठीक है, जैसा भी आप फॉन्ट का जो साइज है वो रखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। तो मैंने बोल्ड लिख रखा है, बोल्ड भी साइज सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, तो बोल्ड लिख दिया मैंने। उसके बाद इसके अंदर आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हो फॉन्ट के अंदर या नहीं लगाना चाहते हो। अगर नहीं लगाना चाहते हो तो इसके लिए यहां से क्लिक कीजिए और इसके लिए हटा दीजिए यहां तक। ठीक है, इस प्रकार से प्रेस करके रखिएगा और इसके लिए कट कर दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, हट जाएगा। आप बैकग्राउंड नहीं लगाना चाहते हो तो इसके लिए पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। तो बैकग्राउंड का आप क्या लिख सकते हो, मैंने हाईलाइट बॉक्स लिख रखा है इसके अंदर, हाईलाइट बॉक्स। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। फॉन्ट का जो बैकग्राउंड है, जो चैट जीपीटी के पीछे जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। चैट जीपीटी जो फॉन्ट मैंने लिख रखा है उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो आप व्हाइट लिख सकते हो, ब्लू, रेड, येलो, मिक्स येलो, या फिर डबल में भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसा भी आप लिख सकते हो बैकग्राउंड। तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है हाईलाइट बॉक्स। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 में ये कह रहा है कि दूसरी जो लाइन है हमारी, ठीक है, इसमें मैंने लिख रखा है थंबनेल। ठीक है, ऊपर वाली लाइन से सबसे नीचे लिखा जाना चाहिए और उसके अंदर जो लिखा होगा वो थंबनेल होगा। ठीक है, तो मैंने दूसरी लाइन में लिख दिया थंबनेल। तो आप थंबनेल की जगह कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी लाइन में तो मैंने यहाँ पर थंबनेल लिख दिया। उसके बाद वही सेम प्रोसेस, इसका जो है थंबनेल का कलर कैसा होना चाहिए तो मैंने लिख दिया रेड। आप कुछ और भी कलर लिख सकते हो। उसके बाद ये कह रहा है साइज कैसा होना चाहिए तो मैंने इसमें भी बोल्ड कर दिया है। आप लार्ज कर सकते हो, मीडियम कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो। ठीक है, तो वो यहाँ पर कर सकते हो आप। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड आप रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। मैंने इसका बैकग्राउंड भी येलो कर दिया है। ठीक है, अगर मैं येलो न करूँ तो इसके अंदर व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, आपके लिए समझाने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं व्हाइट। ठीक है, ये देखिए, तो देख ली मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका जो बैकग्राउंड होगा थंबनेल का पीछे का, इसके अंदर व्हाइट आएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 5वां नंबर। तीसरी लाइन बॉटम लाइन जो बोलते हैं हम, इसके अंदर मैंने लिखा है कैसे बनाएं थंबनेल, चैट जीपीटी से थंबनेल कैसे बनाएं। तो आप यहाँ पे कैसे बनाएं, अगर आप चाहते हो तो मैं तो 2 ही लाइन रखना चाहता हूँ, तीसरी रखना नहीं चाहता, तो आप इसके लिए पूरे को सिलेक्ट कीजिए और इसको पूरे को भी डिलीट कर दीजिए 5वें नंबर को, तो वो आएगा ही नहीं। अगर रखना चाहते हो तीसरी लाइन तो भाई आप यहाँ पर कैसे बनाएं की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका टॉपिक हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर सेम प्रोसेस, इसका कलर कैसा होना चाहिए मैंने व्हाइट कर दिया है तो यहाँ पे हम व्हाइट कर देते हैं। थोड़ा सा मैंने लिख दिया बेट। ठीक है, गलत कर दिया है थोड़ा सा, इसके लिए अंदर व्हाइट सही करके लिख देते हैं। तो देख लीजिए मैंने व्हाइट लिख दिया। इसका जो फॉन्ट का कलर होगा कैसे बनाएं। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है साइज, तो साइज मैंने लिख दिया इसका मीडियम साइज होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, जो है वो ही रहना चाहिए। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए तो मैंने इसमें भी हाईलाइट बॉक्स कर दिया है। तो इसके लिए हम बैकग्राउंड को हटा देते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए हटा देता हूं, मुझे जो है इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ठीक है, ये मैंने कट कर दिया, ये देखिए। ठीक है, ये आपको पूरा प्रॉम्प्ट मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ कट के बता रहा हूं। ये प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर आपके लिए डाल दिया है। ठीक है, ये मैंने खुद लिखा है भाई, करीब मुझे 2 दिन हो गए थे इसे लिखने में, क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति किस प्रकार से थंबनेल बनाएगा, कैसे नहीं बनाएगा। ठीक है, सब कुछ मैंने अपने माइंड सेट से लिख के आपके लिए दिया है। तो उसके बाद मैंने इसका जो है बैकग्राउंड हटा दिया। अब इसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड नहीं आएगा इस फॉन्ट के अंदर जो लिखा है कैसे बनाएं। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा है 6 नंबर में ये कह रहा है कि मुझे इमेज 1 अपलोड करोगे, 2 अपलोड करोगे, 3 अपलोड करोगे। ठीक है, आप शॉर्ट साइज की इमेज अपलोड करोगे, लॉन्ग साइज की इमेज अपलोड करोगे, कैसी इमेज अपलोड करोगे। तो मैं इसके अंदर 3 इमेज अपलोड करना चाहता हूं शॉर्ट साइज में। ठीक है, या फिर 2 इमेज भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसमें 2 ही इमेज अपलोड करूंगा, वो भी थंबनेल वाली। ठीक है, थंबनेल वाली। तो यहां पे हमने लिख दिया 2 इमेज। उसके बाद इसका जो इमेज का साइज होगा वो कैसा होगा तो इसमें लिख दिया मैंने 16:9 रेशियो। ठीक है, क्योंकि हमारा जो साइज है थंबनेल का वो 16:9 होता ही है, तो 2 थंबनेल मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये आपके लिए ध्यान होना चाहिए कि मैंने कितनी इमेज बोला है और कितनी मुझे अपलोड करनी है। ठीक है, वो आपके लिए अपलोड करनी जरूरी होंगी। उसके बाद ये आ गया 7वां नंबर। अब जिसमें आपके लिए यूट्यूब आइकॉन चाहिए, डॉलर का आइकॉन चाहिए और कोई इमोजी का आइकन चाहिए, वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लिख सकते हो। 1 चाहिए, 2 चाहिए, मैंने कुछ नहीं लिख रखा, खाली ये लिख रखा है यूट्यूब आइकॉन, इमोजी आइकॉन और डॉलर आइकॉन, ये लिख दिया है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से यहाँ से लिख सकते हो। अगर आइकॉन नहीं रखना चाहते तो इसे पूरे को डिलीट मार दीजिए 7वें नंबर को। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर है ये
ठीक है, जो भी आप इमेजेस अपलोड करोगे, ठीक है, उसके अंदर आप साइड में देखते होगे लोग अपने थंबनेल में जो दिखाते हैं ना, अपने थंबनेल के अंदर दिखाते हैं ना साइड में कोने पे कि इस वीडियो में इतने मिलियन व्यूज आए हैं, इतने मिलियन व्यूज आए हैं। वो आपके लिए व्यूज भी दिखाना होगा जैसे आप कोई भी इमेज को अपलोड करोगे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ये जो है लिख दिया है व्यूज। ठीक है, लेकिन ये वाला व्यूज नहीं आएंगे लिख के, ये ऑटोमेटिक अलग तरीके से व्यूज लिख के देगा। ठीक है, और हर बार अलग अलग व्यूज ही लिख के देगा। ठीक है, मिलियन में 103 मिलियन, 4 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, वो आप अपनी मर्जी, ये वो अपनी मर्जी से लिख के देगा। ठीक है, और इसके अंदर डॉलर भी मैंने लिख दिया है कि नीचे डॉलर बिछे हुए होने चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपके लिए समझा दिया, ये चेंजेस हैं और ये करना है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए और कुछ भी नहीं करना, आपके ना ही किसी से आपके लिए थंबनेल को बनवाना है, ना ही किसी को पैसे देना है, ना ही कैनवा से बनवाना है, ना ही आपके लिए पिक्सल लैब से बनवाना है। ठीक है, सिर्फ चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके और ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, इस वाले प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करके आप थंबनेल को बना सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है इसके अंदर, हमें कौन सी इमेज अपलोड करनी है, एक तो मेरी अपलोड करनी है जो राइट साइड में होगी। ठीक है, 2 इमेज वो अपलोड करनी है जो हमने अभी इसमें बोला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, फोटो वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और जहां भी आपके जिस भी सेक्शन में आपके इमेजेस हैं उन्हें आप देख लीजिए। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर 2 थंबनेल को अपलोड कर दिया है, जो मैंने इसमें इमेजेस बोला था 2 इमेजेस अपलोड करूंगा। ठीक है, 16:9 रेशियो वाले। उसके बाद एक अपना फोटो अपलोड कर दिया जो राइट साइड में लगा होगा। ठीक है, ये देखिए 2 थंबनेल अपलोड कर दिए, उसके बाद एक इमेज अपलोड कर दिया, बाकी कुछ भी आपके लिए अपलोड नहीं करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो शॉर्ट साइज के इमेज अपलोड करना तो भाई शॉर्ट साइज के इमेज अपलोड कर सकते हो, 3 अपलोड कर सकते हो, 4 अपलोड कर सकते हो। उसके अंदर सिर्फ आपके लिए साइज को बदलना है, 9:16 रेशियो कर देना है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने इमेज को अपलोड कर दिया और एरो वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एरो वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे भाई, ये आपके लिए थंबनेल बना के दे देगा, एकदम प्रोफेशनल थंबनेल, जिसे कहते हैं थंबनेल बनाना। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार का थंबनेल हमारे लिए बना के देगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसने हमारे लिए थंबनेल को बना के दे दिया। ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से थंबनेल को बना के दिया भाई। देखिए आप इसको क्लिक कीजिए और इसके अंदर देखिए चैट जीपीटी, मैंने बोला था मिक्स येलो में दिया है। थंबनेल में मैंने व्हाइट बैकग्राउंड लिखा था, ठीक है, येलो को काटकर व्हाइट बैकग्राउंड कर दिया है। थंबनेल का रेड कलर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद कैसे बनाए, जो मैंने बैकग्राउंड हटा दिया था, बिल्कुल कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, और इसका जो फॉन्ट का जो कलर था वो सफेद था, तो सफेद ही रखा है इसने। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड। उसके बाद 2 थंबनेल मैंने अपलोड किए थे, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों को सेम उतार दिया है। उसके बाद नीचे यूट्यूब का, डॉलर का, और नीचे काफी सारे डॉलर पड़े हुए हैं, इमोजी है, चैट जीपीटी का आइकन है, एरो है, तो सिल्वर प्ले बटन वो भी लगा हुआ है, और ऊपर पीछे शैडो की लाइन है। ठीक है, देखिए कितनी बिंदास तरीके से ने हमारे लिए एकदम परफेक्ट तरीके से थंबनेल बना के दे दिया। अब इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करनी है भाई, आपके लिए कुछ भी चेंज नहीं करना है। और उसके बाद एरो वाले सेक्शन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपका जो वीडियो डाउनलोड, मतलब आपका जो इमेजेस है वो डाउनलोड हो जाएगा थंबनेल। ठीक है, ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ये देखिए। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसके लिए दोबारा रिपीट भी कर सकते हो। रिपीट कैसे करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, एडिट इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ भी और भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो देख लीजिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने सिनेमेट रखा ही था। एक नीचे एक लाइन लिख देते हैं अल्ट्रा HD क्वालिटी में। ठीक है, अल्ट्रा HD 8K क्वालिटी। ठीक है, तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर को और बढ़ा दिया है जिसमें लिखा है नंबर 9 अल्ट्रा HD 8K क्वालिटी। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, सीधे आपके लिए एरो वाले सेक्शन क्लिक कर देना है, और जो भी आप इसके अंदर और कुछ ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो, और नहीं करना चाहते मत कर दीजिए आप। ठीक है, फिर दोबारा ये आपके लिए थंबनेल को जनरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं। तो देख लीजिए हमारा जो थंबनेल है वो जनरेट होकर आ चुका है। आप दूसरे थंबनेल को भी देख सकते हो, देखिए कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, आप सोचो कभी दूसरा कर दिया हो, ऐसा नहीं है। देखिए वही है, सेम टू सेम। और इस पर क्लिक करेंगे हम, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप जूम करके भी देख सकते हो। देखिए क्वालिटी एकदम बिंदास तरीके से बनकर आई है। ये देखिए पीछे डॉलर के सिंबल है, यूट्यूब का आइकन है, डॉलर का आइकन है, चैट जीपीटी का आइकन है, और उसके बाद ऊपर चैट जीपीटी लिखा हुआ है। ठीक है, उसका थंबनेल लिखा हुआ है, कैसे बनाए वो लिखा हुआ है। ये देखिए कितनी बिंदास तरीके से। अब इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करोगे, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इस प्रकार से आपका जो थंबनेल है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड हो गया। आई होप आपके लिए समझ में आएगा। इसी प्रकार से आप
इस प्रॉम्प्ट को यूज करके आप किसी भी प्रकार का थंबनेल बना सकते हो। ठीक है, आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। बस आज के लिए इस तरह ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।